अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सईद बलोच के यूट्यूब चैनल के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सईद बलोच साहब के चैनल के ऊपर मुझे मेज़बानी के फ़राइज़ सौंपे गए हैं, तो आज सईद बलोच साहब से इंटरव्यू करेंगे। सईद बलोच साहब, 6 जजेस ने ख़त लिखा, पूरे मुल्क में शोर मचा। आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ने जब फुल कोर्ट के अंदर ये मामला सुना, तो उनकी जानिब से काफ़ी सारे मामलात की वज़ाहत दी गई। मसलन फुल कोर्ट क्यों बनाया गया, 6 जजेस के खत के ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की। बुनियादी तौर पर ये तमाम वो इश्यूज़ थे, जो सोशल मीडिया के ऊपर उठाए जाते थे या किसी न किसी तरह किसी शख्स ने यूट्यूब के ऊपर अपना इश्यू उठा दिया, किसी ने ट्वीट कर दिया। तो चीफ जस्टिस साहब ने उन तमाम इश्यूज़ को कोशिश की है एड्रेस करने की। इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया अकील अफजल साहब कि आज आप मेरे प्रोग्राम के मेज़बान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपकी सुप्रीम कोर्ट के आज की समाअत और हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के हवाले से जो आपने बात की, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की आज की जो समाअत है, 1.5 घंटा तकरीबन ये समाअत शायद रही है। मेरे ख्याल में ये 1.5 घंटे की समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और वफाकी हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दोनों जानिब से सियासी बयानात दिए गए, साबका हुकूमत को लताड़ने की कोशिश की गई। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो अमूमन सियासी मुखालफिन करते हैं, अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ। साबका जो सियासी हरीफ हों या हलीफ हों, वो एक दूसरे के इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं, आपके उसके दौर में ये होता रहा, तो आपके दौर में ये होता रहा, तो अब ऐसा नहीं हो रहा, तो हमने ऐसे अच्छा किया, तो अब गलत हो। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए थी। आप कमरा अदालत नंबर 1 में बैठे हैं और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत है और उसके अंदर बैठ के इस तरह के बयानात हो रहे हैं जी। पीटीआई के दौर में काजी फ़ाइज़ ईसा को एक जो इफ्तिखार मिर्ज़ा नामी एक बंदा था, उसने जो है वो धमकियाँ दी थी, वीडियो बनाई थी और उसके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अदालती अहकामात की हुक्म-अदूली नहीं की। तो वो फिर बाद में जब कच्चा-चट्टा खुला सारा, तो जस्टिस नईम अफ़गान ने भी बताया, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी बताया, जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी बताया कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ कैसे हो रही हैं, कैसे एमपीओ को अदालती फ़ैसले गैर मौसर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्ज़मान को ज़मानतें मिलती हैं, बाहर जाकर उनको फिर वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये चीज़ें पीटीआई के दौर में तो इस तरह कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कि ज़मानतें होती थी और फिर वो गिरफ्तार कर लिए जाते थे। ये तो पिछले 2 साल में सब कुछ हो रहा है। और काज़ी साहब ने मुकम्मल मौका दिया वफाकी हुकूमत के वकील को कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपना जो सियासी एजेंडा। हमने आज तक नहीं देखा कि कोई अटॉर्नी जनरल इस तरीके से खड़ा होकर किसी साबका हुकूमत के ऊपर इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हो। हाँ, अगर ये चीज़ देनी थी तो कोई सियासतदान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के देता। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में तो ये चीज़ें करने का कोई तुक नहीं बनता था। और दूसरी बात ये है कि वैसे डेढ़ वैसे 7 जजेस ने अटॉर्नी जनरल की उस पूरी बात को खामोशी के साथ सुना भी है, किसी ने रोका-टोका नहीं। देखें, एक जज साहब ने बोलने की कोशिश की, अतर मिनल्ला साहब, उनके साथ काजी साहब ने क्या किया? आज भी वही सलूक, वही टोक-टोक, वही सारा कुछ। तो बात ये है कि ये हमने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में भी देखा, जस्टिस मुनीब अख्तर को जिस तरीके से टोका गया, उनको बाकायदा पर्ची देना पड़ी। फिर सुप्रीम कोर्ट की समाअत मुलतवी हुई, आधा पौना घंटा ब्रेक रही और उसके बाद जब अदालत आई तो फिर काजी साहब का मूड काफ़ी बेहतर था। तो ये चीज़ें हैं। काजी साहब पीटीआई के वकीलों को बोलने नहीं देते थे और यहाँ अटॉर्नी जनरल को उन्होंने 1.5 घंटा खड़ा होकर उनको इजाजत दिया कि वो जो मर्जी बयान देते रहे, जो मर्जी वो बोलते रहे। वो काजी साहब के जो मामलात थे पीटीआई की हुकूमत में, उनके ऊपर वो स्टेटमेंट देते रहे, बोलते रहे। काजी साहब अपनी बैठ के सफाइयां दे रहे हैं। मामला ये था कि पीछे जो हुआ सो हुआ। अब आपने अज खुद नोटिस लिया था, इसके ऊपर तो कार्रवाई ये होनी चाहिए थी कि हाजी अब बताएं हमने करना क्या है। आप अटॉर्नी जनरल से वैसे मुआवनत लेते। अगर आपकी ये बात मान लें तो एंड में तो यही हुआ कि आप बताएं हमने करना क्या तो है। दिल की भड़ास निकल गई ना, जहर निकल गया अंदर का। जो कुछ कहना चाहते थे वो हो गया। उसके बाद फिर एंड में कुछ ना कुछ तो करना था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनाब, जो भी तनकीद हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, सच या झूठ, काजी साहब को उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी सर, चाहिए थी। तनकीद सच्ची झूठी नहीं होती, तनकीद सिर्फ तनकीद होती है। खबर सच्ची या झूठी हो सकती है। लोग तनकीद करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ क्या कुछ नहीं हुआ? हम उनके साथ, आप भी हमारे साथ होते थे, हम उनसे पूछते थे कि सर इतनी तनकीद होती है और आप उसका बुरा नहीं बनाते। वो उस वक्त मुझे याद है उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक मीडिया ही थोड़ा सा आज़ाद है, अगर मैं इसके खिलाफ भी कुछ कर दूं तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। काजी साहब के हवाले से उन्होंने कहा था वैसे कि आप सोशल मीडिया के हवाले से वो भी बढ़िया ऑब्जर्वेशन देते होते थे। देखें, देते थे, लेकिन उन्होंने कोई इकदाम नहीं किया। उन्होंने कोई जेआईटी नहीं बनवाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार को इस्तेमाल नहीं किया कि वो उनके फायदे के लिए वो इस्तेमाल होते। हालांकि उस वक्त तो आबिद जुबैरी की
जो है वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, उनके साथ उनकी अच्छी बनती भी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं किया। और सारा कुछ उनकी सास के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में जो है वो क्या क्या मुहिम नहीं चलती रही। तो काजी साहब को इस चीज से कतई नजर। और सबसे अहम बात यह है, सदर साहब के काजी साहब चीफ जस्टिस है, उन्होंने, वो अक्सर कहते हैं कि मैंने अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने हल्फ की मैंने पासदारी करनी है, उसके मुताबिक मैंने फैसले देने हैं। तो पब्लिक तनकीद कर रही है तो करने दें, आपका उससे क्या ताल्लुक बनता है? पीटीआई की दरखास्तें आपके सामने समाअत के लिए मुकर्रर हों तो आप कहते हैं जी मैं तो मीडिया देखते नहीं, मैं तो अखबारात पढ़ता ही नहीं। और जहां पे आपकी जात के ऊपर तनकीद हो तो आपको एक एक ट्वीट का कंटेंट याद होता है, आपको एक एक वीलाग में कही हुई बातें याद होती हैं। आप अपने लोगों के पिछले 4 दिनों से मैं देख रहा था जब से ये खत मंजर यहाँ पर वैसे मैं आपको बताऊं, अगर काजी साहब देखते हैं या नहीं देखते उसका हम हट के बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआरओ सेक्शन है, वो हर ट्वीट का, हर उसका वीलॉग का, आपके वीलॉग का ट्रांसक्रिप्ट बना के देते हैं। ट्रांसक्रिप्ट बना के जिस जज से मुतल्लिक हो उस जज को भी भेजते हैं, चीफ जस्टिस को भी भेजते हैं। अच्छा, जब वो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस खुद बनाकर भेजेगा तो अल्टीमेटली आपका फिर इंटरेस्ट बन जाएगा, यार मैं सुनूं इसने मेरे बारे में ये अल्फाज कहे, कैसे कहे। तो चले मान, हम ये नहीं कहते कि आप हमें मॉनिटर, हम सहाफियों को तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नहीं करती। अच्छा, जो काजी साहब ने आज इदारा, इंटेलिजेंस एजेंसी हमें मॉनिटर कर रही है। दी हैं, एक पूरा प्रोसेस उन्होंने लिखा है कि जनाब हमने ये कुछ किया, फौरी जजेस को बुलाया, अटॉर्नी जनरल से मिले, वकला से मिले। क्या आप उस प्रोसेस को क्या समझते हैं कि काजी साहब ने ठीक है उस खत के बाद जो भी एक्टिवली किया ठीक किया? सर ये मजबूरी थी, पहली बात मजबूरी थी। ये मजबूरी बंदयाल साहब की नहीं थी? बंदयाल साहब की, अच्छा मैं आपको बंदयाल साहब का भी बता दूं कि बंदयाल साहब के बारे में उस वक्त मुझे किसी ने कहा था कि भाईजान उनके जो खानदान के 2 लोग उठाए गए हैं। अब वो खबर कंफर्म इस वजह से नहीं हो सकती थी कि हम उनसे डायरेक्ट पूछते भी सही तो उन्होंने पहली बात तो यह कि बताना नहीं था, और दूसरा मुझे मुनासिब भी नहीं लगा कि मैं किसी मौके पे उनसे ये वाली गुफ्तगू करूं कि इस तरह आपके साथ को, क्योंकि अगर वो जवाब देते या ना देते दोनों सूरतों में वो खबर बन जानी थी, तो इसलिए ये पूछना मुनासिब भी नहीं लगा। दूसरी बात यह है कि उस वक्त आपको पता है पीडीएम किस तरफ खड़ी थी, एस्टैब्लिशमेंट किस तरफ खड़ी थी, रियासती इदारे उनके साथ किस तरफ खड़े थे। पंजाब के पी इलेक्शन का मामला चल रहा था, पूरी रियासत सुप्रीम कोर्ट के उन चंद जजेस के खिलाफ खड़ी हुई थी जो पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाने का जिन्होंने हुक्म दिया था। तो ये इश्यूज काजी साहब को तो नहीं है, यहां तो ये बात करते हैं हर चीज आगे से जो है वो सीधी हो जाती है। तो जो इनको इस वक्त जो है वो सपोर्ट मिल रही है हुकूमत से या दीगर इदारों से, वो बंदयाल साहब को नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये जो मुझे बड़ी आज हैरानी हुई, उन्होंने कहा कि दरखास्तें दायर होती हैं जब हामिद खान साहब खड़े हुए थे रोस्ट्रम पर, उन्होंने कहा कि दरखास्तें दायर होती हैं और वो बाद में होती है, मीडिया को पहले पहुंच जाती है। ये भी एक दबाव है, ये भी एक दबाव है। तो काजी साहब पहली बात तो ये है कि आप कोई एक स्टैंड लें, आप ये कहें कि या तो जजेस को दबाव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप दूसरों के ऊपर तनकीद भी करते हैं और कहते हैं कि जजेस को अपने हल्फ की पासदारी करनी चाहिए, किसी किस्म का दबाव नहीं लेना चाहिए। दूसरी जानिब आप ये भी कहते हैं कि दरखास्त दायर होती है तो वो छप जाती है। हम बतौर कोर्ट रिपोर्टर 2 बंदे इस वीडियो में बैठे हैं, हमारा ये अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट हमने अपना बनाया हुआ, ज़ाब्ता इखलाक बनाया हुआ है। हमारे पास दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर होने से तकरीबन हफ्ता 10-10 दिन पहले भी आ जाती हैं, आती हैं कि नहीं आती, हमारे पास जराए से खबर पहुंच जाती है, दरखास्त पहुंच जाती है। लेकिन हमारा यह असूल है कि जब तक वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर ना हो हम उस चीज को रिपोर्ट नहीं करते। और जब एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई, अब हम इस बात के तो पाबंद नहीं है कि वो दरखास्त चीफ जस्टिस के चैम्बर पर जाएगी, वो पढ़ेंगे तो हम उसके बाद खबर देंगे। वैसे बलोच साहब मैं आपको इसमें भी एक चीज ऐड करवा दूं, क्योंकि आज हम दोनों सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं कि हमने एक दफ़ा ये बंदयाल साहब से पहले गालिबन अनवर ज़हीर जमाली साहब थे या कोसा साहब, उनसे हमने ये कंप्लेंट की थी कि सर आप हमें कोई ख़बर ना दें, लेकिन कम से कम अगर एक वकील आकर हमसे कहता है कि भाई मैंने ये दरख्वास्त फाइल कर दी है, आप अपने लोगों से कहें हमें इतना कंफर्म कर दें कि ये दरख्वास्त दायर हुई है या नहीं हुई। उसके बावजूद हमें सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियली ज़ीरो जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाता है। कोई बात पूछ ले हमें किसी भी सरकारी अफसर की जाने से, वो कहते ना 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 ना, ना मैं नहीं बता सकता। मुझे एक बात बताएं, अब एक दरखास्त दायर हुई है या नहीं दायर हुई, हम अपने सोर्सेज से कंफर्म करते हैं। तो वो फिर जहरी बात है, खबर कंफर्म करना हमारा हक है। ऊंच नीच हो जाती है, ठीक है, बाज दफा ऐसा हो जाता है कि उसको सोर्स को पता होता है, बाज दफा सोर्स को नहीं पता होता। तो फिर अक्सर जो दरखास्त गुजार हमें आके कहता है कि जनाब मैंने ये दरखास्त दायर कर दी है, ये ले ये कॉपी है, हमें वो उसकी बात माननी पड़ती है। अब हम ये तो नहीं पूछ सकते कि जनाब ये फाइल जो है वो चीफ जस्टिस के चैम्बर पे पहुंची है नहीं पहुंची, फाइल अभी इंस्टीट्यूशन ब्रांच में है या पहले स्टेप पे है, दूसरे स्टेप पे है, तीसरे स्टेप पे है।
हम तो बाज़ दफ़ा फाइल पहले स्टेप पे फाइल होती है एप्लीकेशन, दूसरे स्टेप पे उस पे ऑब्जेक्शन लग के वापस आ जाती है ऐसा ही है, और हम दे रहे होते हैं कि दरखास्त दायर हो गई दायर हो गई। और मुझे वो एक बात बताएं, चीफ साहब अगर पूछते हैं तो उनको रिस्पॉन्स ये दिया जाता है दरखास्त तो हमने वापस कर दी। मुझे एक बात बताएं, अगर सुप्रीम कोर्ट में जैसे वो बाहर इंफॉर्मेशन डेस्क बना हुआ है, वो एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पे, अगर उसी जगह पे एक ऐसा पोर्टल हो जिसमें सिर्फ ये अपडेट मिलती रहे कि ये दरखास्त है और आज टोटल इतनी दरखास्तें दायर हुई हैं और ये उन दरखास्तों की लिस्ट है, तो इसमें कौन सी बड़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको मालूम है एक रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर अक्सर रिपोर्टर्स के आगे रख देते हैं और रिपोर्टर खुद देख लेता है कि अच्छा ये इमरान खान का नाम लिखा हुआ है, यार ये इमरान खान का फलां वकील है। अच्छा वो उस वकील से पूछ लेते हैं, सर आपने एक केस दायर किया आज इतने बजे 11:35 तो में, ये कौन सी, वो किसने वो किस मकसद के लिए, वहां से उनको कॉपी या कंफर्मेशन हो जाती है कि ये दरखास्त दायर होगी जी, हमारे पास आप जो सुप्रीम कोर्ट में। शफाफियत लाने की बात करते हैं तो फिर आप ये चीजें ओपन करें। कौन सा उसमें कोई एटमी राज होते हैं जो आप हम साफियों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुकदमा आखिर अदालत में भी लगना तो वो चीज फिर भी खुल जानी है। हाँ, हमने अपना खुद का एक ज़ाब्ता इखलाक बनाया हुआ है कि जब तक दरखास्त दायर नहीं होती हम रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट दरखास्त दायर होने के बाद अब हम इस बात का इंतजार तो नहीं कर सकते कि चीफ जस्टिस साहब वो दरखास्त पढ़ेंगे, फलां जज पढ़ेंगे, फलां जज पढ़ेंगे तो उसके बाद हम रिपोर्ट करें, वरना हम रिपोर्ट नहीं करते। तो ये मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा सा खुद भी इन चीज़ों को खातिर में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अकील अफजल साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा, काजी साहब को गुज़श्ता साल 19 मई से पता था ये चीफ जस्टिस बने, 4 महीने बाद ये चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस बनने के बाद आज देख लें 6 माह से जायद हो चुके हैं, काजी साहब ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। मैं ये समझता हूँ कि शौकत अजीज सिद्दीकी वाला केस जो था उसके अंदर ये एक रास्ता खुला था, क्योंकि उनके भी इल्जामात यही थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात हैं, और उसके साथ भी हम जो चीफ जस्टिस ये मामला जो है वो सुन सकते थे और कह सकते थे कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी मेरे पास गुज़श्ता साल आए थे, उनको भी यही मामला दरपेश थे। मतलब एक शख्स आप एक पर्सनल मामला लेकर आया अपना जज, तो आप कहते हैं कि चीफ साहब उसके अंदर एक नया कटा खोल के बैठ जाते हैं। वो असले वाला लाइसेंस था, उसमें से काजी साहब ने उसको नोटिस लिया था कि नहीं लिया था? वो एक पर्सनल केस तो नहीं था, वो क्यों तो नहीं था? उसके अंदर तो ये बात आ गई थी ना सर बात आ गई थी कि ना, जनाब आपने वहां से असले का लाइसेंस नोटिस तो लिया वो ना। केस बुनियादी तौर पे ये था कि एक शख्स को एक लाइसेंस दिया गया था डीआईजी की जानिब से, तो उन्होंने उस डीआईजी के लाइसेंस देने का नोटिस लिया था, यानी उस केस के अंदर ये चीज थी, कोई सेपरेट केस नहीं था सर बलोच तो साहब। ये भी तो वही कह रहा हूँ कि इल्जामात दोनों के एक जैसे थे। वो भी कहते थे कि बेंचेस की तश्कील में एजेंसियां किरदार अदा करती हैं, आईएसआई मुलव्वस है। वो भी ये भी कहते थे कि फैसले अपनी मर्जी से हमसे लेने के लिए दबाव डाला जाता है। ये भी यही कहते हैं कि बेंचेस बनाने में जो है वो ये जो आईएसआई के लोग हैं ये मदाखलत करते हैं, ये अपनी पसंद के फैसले लेने के लिए दबाव डालते हैं। इस्लाम सिर्फ हाई कोर्ट को ही छोड़ें, मतहत अदालत के जो जजेस हैं वो वो भी इसी तरह के सलूक का वो शिकार होते रहे। एक जज के घर के ऊपर क्रैकर बम फेंका गया डराने के लिए, तो बाद में उसको बजाय इसके कि उसके इल्जामात की तहकीकात कराई जाती हैं, उसको वापस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले कर दिया गया कि आप वहां से आए वहीं जाए। हाँ वो बहालपुर में है। अब वो बहावलपुर में है। तो देखिए ना कि मामलात में खराबी है, और खराबी अगर ना होती तो ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये बातें क्यों करते, जस्टिस मंसूर अली शाह ये बातें क्यों करते कि अगर हाई कोर्ट के जजेस ने अपने चीफ जस्टिस को बताया तो फिर वो चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, वो खामोश क्यों रहे। तो हमें इस चीज को टैकल करना है, देखना है। फिर आप देखें कि जो हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए, अच्छा इसमें मैंने एक इल्जामात से याद आया कि आज सारी कार्रवाई के दौरान बज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब ने भी और वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश कर दी है, बल्कि किसी हद तक हम उनको कह दें कि वो शायद कामयाब भी हो गए, क्योंकि पहली समात है, अभी कुछ फाइनल कह नहीं सकते। और क्योंकि जब फुल कोर्ट बैठेगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें दोबारा खुलेंगी, और ये अज खुद नोटिस है, चीज़ें एक्सपेंड भी होंगी, सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल भी कर सकती है। लेकिन आज उन्होंने ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश ज़रूर की है कि इंक्वायरी कमीशन जो है सिर्फ वही ये सारी चीज़ें देख सकता है, इन सारे मामलात को देख सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पर जेआईटी नहीं बनवा सकती, अपने तौर पर कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बना सकती, लेकिन दूसरी जानिब मेमोगेट कमीशन जो है वो अदालत में बना यही था। तो चीफ जस्टिस काजी साहब ने कहा कि देखें इससे पहले कुछ ऐसी मिसालें हैं, लेकिन कानून हमें इजाजत नहीं देता। तो आप क्या कहते हैं कि अगर पहलों ने गलत काम किया तो काजी साहब भी वही काम करें? देखें, काजी साहब गलत काम, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत काम करें। अगर काजी साहब ये समझते हैं कि माजी में गलत हुआ है तो फिर वो मेमोगेट कमीशन के हिस्सा रहे। वो क्वेटा जो कमीशन बना था किलिंग वाला, उसके भी वो सरबराह रहे। तो फिर मेरे ख्याल में पहले उनको चाहिए कि वो माजरत कर लें कि मेरी वो गलती थी और कि मैं उनका जो है वो सरबराह रहा था,
वो खिलाफ कानून थी। मतलब माजी में कोयटा कमीशन तो शायद हुकूमत ने नहीं बनाया था सर, नहीं, वो मेरे ख्याल में ये अदालत के हुक्म पर ही बना था। और अगर अगर फर्ज कर लेते हैं कि अच्छा, दूसरी बात जो आपने की कि ये है बिल्कुल मखसूस हालात है, स्पेशल किस्म के ये इंसिडेंट्स हैं जो जजेस के साथ हुए हैं। तो जब स्पेशल किस्म के ये इस तरह के हालात वाकयात पैदा हों, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच भी लेती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर उसका कोई मजायका। दूसरी बात ये देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह का, वैसे मुझे आज एक वो उनका एक वाइब्स ऐसी आई हैं कि शायद वो ये समझते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहना है, उनको ये सारी चीजें मुझे लगता है कि वो बड़ी कैलकुलेशन के साथ देख रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो केस में भी उन्होंने देखे ना कि कैसे आखिर में आके बड़ी एक मजामती किस्म के रिमार्क्स दिए थे जो चीफ जस्टिस के को काउंटर कर रहे थे। और अभी भी आप देखेंगे वो कहते हैं कि हमें इस चीज को देखना है, इसको सेटल करना है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया गया और उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब यह है कि वो इस चीज को कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात है, और यही बात जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी सईद की। बलोच साहब, बात यह है कि आप जितना मर्जी किसी को आप पावरफुल कर दें, कानून बना लें, लेकिन जब तक सीट पर बैठा हुआ शख्स पावरफुल नहीं होगा ना, इसी सीट के ऊपर अतर मिनल्ला साहब बैठे हुए थे, इसी सीट के ऊपर आमिर फारूक साहब बैठे हुए, इसी सीट के ऊपर अनवर खान कांसी बैठा था। हर शख्स ने अपने हिसाब से जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। काजी साहब, मैं बताता हूं, काजी साहब बैठे, इसी सीट के ऊपर बंदयाल साहब बैठे, जिन रिश्तेदारों को आप कह रहेंगे उनके रिश्तेदारों को उठा लिया गया। जी, मेरी इतला तो है। सीट के ऊपर साकिब निसार भी बैठा, जिसने डीजीआई को जिस तरह भी बुलाया उस टाइम, हफैज हमीद को सुप्रीम कोर्ट डीजीसी को बुला लिया। इसी सीट के ऊपर मतलब हर शख्स को आप सिर्फ कानून के साथ किसी को मजबूत नहीं कर सकते, आप हर शख्स को खुद से मजबूत अतर मिनल्ला साहब बैठे थे ना सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, अब हाई जस्टिस से सुने, अब हाई कोर्ट की बात करें ना, हाई कोर्ट ने थोड़े दिन पहले वजीर आजम को बुलाया, तो वही हाई कोर्ट के जज जो है, एक जज बैठता, नोटिस करता किसी को भी कंटेम्प्ट का, भाई आओ तुम मुझे अप्रोच कर रहे हो, आओ इधर बैठो। कल को हम सर्च करते हैं कि जनाब आईएसआई अप्रोच नहीं करती, एक पर्सनल बंदा जाके इसको थ्रेट करता है कि मेरे हक में फैसला करो वरना मैं ये कर दूंगा, वरना मैं तुम्हारे रिश्तेदार को उठा लूंगा। अच्छा, उसके ऊपर जैसा फिर खत लिखेंगे तो यार मुझे इस शख्स मैं बताता हूं, ये पिछले 4 दिन से ये बयानिया बन रहा था कि जजेस ने तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आज चीफ जस्टिस साहब भी वही बैठ के जो है वो बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस साहब भी फिर कहीं से टिप्स लेते हैं या किसी के व्लॉग्स सुनते हैं, जहां ये तो नेचुरल बात है भाई। नेचुरल बात क्या, मुझे एक बात बताएं, सुने अब उसको नोटिस कर, सुप्रीम कोर्ट के यार सुने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एजेंसी के लोगों ने पिछले साल दरखास्त छीनी थी, पीटीआई की छीनी थी ना, बिल्कुल। मुझे बताया काजी साहब ने उसके ऊपर क्या नोटिस लिया? सरदार तारिक साहब को बताया गया था, उन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिवली हम देख लेंगे। क्या देखा, क्या हुआ है इसके ऊपर, कोई पेशरफ्त हमें समझ आई है? वो भाईजान नहीं होता, आपकी अदालत के अंदर से दरखास्त छीनी गई। और बंदयाल साहब फिर इससे अच्छे थे कि वो कम अज कम किसी को गिरफ्तार भी अदालत के हाथे से करते थे तो वो तो कंटेम्प्ट की वो कार्रवाई कर देते थे। और आपको याद है वो नैब वालों ने मुलजिम पकड़ा था एक, वो मेरे ख्याल में बी फॉर यू वाला था, बी फॉर यू वाला, तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ वो नाक रगड़ रगड़ के उन्होंने अदालत से माफिया मांगी, तब जाके उनकी जान बख्शी हुई थी। तो दूसरी बात यह है कि तौहीन अदालत, उधर इल्जाम लगाते हैं कि जजेस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। और यार जो लोग आपके घरों में घुस चुके, आपके बेडरूम्स में कैमरे लगा दिए, आपके रिश्तेदारों को उठा रहे हैं, जो पावरफुल हैं, जो आपका पता नहीं माली और आपके जो खानसामा है वो भी शायद उन्हीं के लोग हों, आपका ड्राइवर जो हुकूमत का दिया हुआ है वो उन्हीं का बंदा हो, तो मुझे बताएं फिर वहां पर एक जज बेचारा बैठ के क्या करता, जिस जज का चीफ जस्टिस जो है वो उनकी मदद नहीं कर रहा और वो उनको जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वहां पर एक जज बैठ के क्या करता? काजी साहब जो है वो, आपको आज की प्रोसीडिंग से कोई ऐसी वाइब्स आई कि जनाब इंक्वायरी होने जा रही है पुराने मामले की? अब देखिए हो सकती है, जब फुल कोर्ट बैठेगी, मुझे लगा कि आज भी अदालत 7 जजेस तो बैठे हुए थे ना, पीछे रह गए 5 जजेस, चार की आज पता है आपका झुकाव, 3 लाहौर में है, 2 उधर है, ठीक है जी। और उन तो 3 में से क्या वो 5 जजेस आके 7 को पलट देंगे? नहीं, पलट नहीं देंगे। 7 जजेस बैठे हैं, इन 7 में से भी 4 जजेस जो है वो 6 जजेस के साथ खड़े हैं, ये ज़हन में रखें। जस्टिस नईम अफगान ने भी बात की, अदालतों के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। और ये मामला जो है ना, मेरे ख्याल में ये सिर्फ जजेस की जासूसी तक नहीं रहेगा, ये अदलिया की आज़ादी पर जाएगा, ये अदालती फैसलों की बेतौकीरी पर भी जाएगा, ये चीज़ें फैलेंगी, ये मजीद मामला वसी होगा। और मेरे ख्याल में शायद ये भी हो सकता है कि फुल कोर्ट बैठे और कहीं इसके ऊपर जुडिशियल कन्वेंशन भी ना हो, जो जैसी हाई कोर्ट में 6 जजेस की जानिब से कहा गया है। क्योंकि हम बात करते हैं ना कि फुल कोर्ट बैठेगी तो इज्तिमाई जो है वो दानिश होती है जिससे हम अच्छा फैसला कर सकते हैं। तो जब इज्तिमाई दानिश, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बैठ के ये बात करेंगे, आज भी देखें ना,
हाई कोर्ट के तीन जजेस को धमकी अमेज खतूत मिले, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को जो है वो धमकी अमेज खतूत मिले हैं, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल है। मुझे बताएं, हाई कोर्ट के जजेस की तो फिर भी खतूत मंजर आम पर आ गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो परसों से खतूत आए हुए और इन्होंने दबा के रखे हुए हैं। आज अगर हाई कोर्ट के अंदर वो इस्लामाबाद पुलिस वाले ना उठाते तो फिर ये भी ना हमें पता चलता। ये मामला हैरानकुन है कि पूरी प्रोसीडिंग के अंदर इन खतूत का कहीं जिक्र तक नहीं किया। और काजी साहब ये भी सुप्रीम कोर्ट काजी साहब ने यहां तक कहा कि अगर आज भी किसी के साथ कोई इस तरह का सलूक हो रहा है तो मुझे बताएं, मेरे दौर में अगर हो रहा है तो ओ भाई, आपके दौर में आपको खतूत मिल रहे हैं यार, आपके दौर में आपको धमकी अमेज खत जो है वो दिए जा रहे हैं। आपके अपने ब्रदर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 4 जजेस आप समेत, उनको खतूत मिले हैं और आप बैठ के दूसरों से पूछ रहे हैं कि मेरे दौर में बताओ किसी को कोई जो है वो किसी के साथ ऐसा कोई सलूक हो रहा है तो मुझे बताएं। तो सर ये बात सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस तक नहीं रहेगी, ये आप जब कन्वेंशन बैठेगा ना और ये इस बात का आप जो है वो राजदारी के साथ ये लोगों से पूछें, सारे जजेस से, सारी हाई कोर्ट्स के, कि किस किस को मिले हैं, तो ये अंबार लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। बहुत सारे लोग इन चीजों को सिर्फ इस वजह से पी जाते हैं कि फैमिली के मसाइल होते हैं, अहल खाना के मसाइल होते हैं, 100 इश्यूज होते हैं, नौकरियों के मसले यार काजी साहब अगर नौकरी के मसले, सर उससे भी हट के नौकरियों से, काजी साहब अगर किसी की ट्वीट से दबाव में आ जाते हैं तो फिर जिस बंदे का रिश्तेदार उठाया गया हो, साला बहनोई उठाया गया हो, उसको बिजली के झटके लगाए गए हो, फिर आप उसको कैसे बैठ के बात कर सकते हैं कि हाँ जी तुम दबाव में क्यों आ गए थे और तुमने गलत फैसला क्यों दिया है। काजी साहब आज यही रोना रोते हैं, सोशल मीडिया आज उनके जेहन में वबा बना हुआ है। सोशल मीडिया वबा नहीं है, चंद बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों के दिमाग के अंदर मेरे ख्याल में एक वबा मौजूद है जो अवाम की राय को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। एक जज को तो इस बात से कंसर्न ही नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की बातें हो तो सारा कुछ हो जाता है। अवाम की बड़ी अक्सरियत है। अब मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, वीडियो भी हमारी काफी लंबी हो रही है। जी जी, इमरान खान साहब थे ना, सियासतदान है, सियासी जमात है उनके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट का हुक्म दिया गया, उनका नाम उनकी तस्वीर तक चलाने पर पाबंदी थी। अब अगर उनका जो वोटर और सपोर्टर हैं लाखों करोड़ों में होंगे, वो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के सोशल मीडिया पर जाते हैं और वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं, तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इमरान खान का नाम चलवाने की बजाय कैसे उसके वोटर और सपोर्टर को कह सकते हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का माहौल क्यों बना रहे हैं या वहां पर जजेस को तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं। आपका काम था कि आप पूछते कि हाँ जी कोई हुक्म किसी अदालत का मौजूद नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने तो उल्टा हुक्म दिया था कि इमरान खान के नाम से पाबंदी हटाई थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं चलता, आज भी नहीं चलता, इशारे कुनाइयों में आज भी चल रहा है। हम खुद यार बानी पीटीआई लिख के भेज रहे होते हैं, साबिक वजीर आजम लिख के भेज रहे होते हैं, क्योंकि हमें ऑफिस से हिदायत है कि भाई आपने ये नाम इस्तेमाल नहीं करना। तो काजी साहब ने अपनी कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है। अब उसकी वजह से एक नौजवान अगर गुस्से में आकर सोशल मीडिया के ऊपर लिखते हैं, फिर इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा रोल है कि इंफॉर्मेशन फिल्टर होती है। जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो तज्ज़ी हो रहे होते हैं, क्या वो गैर जानिबदाराना होते हैं? सियासी जमातें पिछले 2 साल से जो मीडिया जिस तरीके से कंट्रोल है कि मालकान को बुला के कहा जाता है कि आपने ये चीज चलानी है, ये नहीं चलानी, तो मुझे बताएं फिर वहां पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी लोग बात क्यों सुने, उसके ऊपर क्यों जाए। आधा सच बताया जाता है और वो भी ट्विस्ट करके, एंगल करके, अपने एजेंडे के मुताबिक, और असल और पूरी खबर आपको मिलती है सोशल मीडिया से, और उसके ऊपर अब ये इनको एतराज है। और काजी साहब भी अपने दौर में खतूत लीक किया करते थे, यूट्यूबर्स के जरिए इन्होंने अपना पूरा बयानिया बनाया चढ़ाया था, और आज सोशल मीडिया इनको बुरा लगता है। तो सर खराबी सोशल मीडिया में नहीं है। बंदूक एक सरकारी एहलकार, एक पुलिस एहलकार, एक फौजी के पास हो तो वो दहशतगर्द को, मुल्क दुश्मन को मारने के काम आती है, और अगर वो किसी और बंदे के पास हो तो वो किसी और नाहक को कत्ल कर सकता है। तो ये बंदूक गलत नहीं है, बंदूक को इस्तेमाल करने वाला गलत हो सकता है। तो इसलिए सोशल मीडिया को आप जो है ना वो पाबंदी की जद में ना लाएं। जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आप करें, कवानीन आप बेहतर कर लें, रेगुलेशन आप बेहतर कर लें, तो मेरे ख्याल में सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। यही सईद बलोच साहब मैं कह रहा था, लेकिन व्लॉग काफी लंबा हो गया, तो अब दीजिए इजाजत अकील अफजल और सईद बलोच को। सईद बलोच साहब का ये व्लॉग और हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।